बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको CS 610 के फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स करवाने जा रहा हूँ की प्रिपरेशन, ठीक है। और ये इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो इतनी हेल्पफुल साबित होगी कि आप बेशक सारे शॉर्ट लेक्चर्स ले लें, इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। पहले मैंने कुछ इस तरह से मैं आपको पेजेस के सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ। ये कुछ पेजेस हैं तकरीबन 20 प्लस 22, यहाँ सर 21 पेजेस जो है ना वो पास्ट पेपर के MCQs हैं और नेक्स्ट पे लेक्चर वाइज MCQs होंगे, ठीक है। और इसमें इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ कवर करवाई जाएगी और मैं कोशिश करूँगा कि अपना 100% आपको इंशाल्लाह दूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQs है, अ डैश रिलाइज ऑन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर टू असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस। तो इसका आंसर जो हमारे पास करेक्ट है वो ये है, स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम। अब स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम क्या होती है? इंश्योर करती है ईच डिवाइस को हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर, कि हर डिवाइस के पास एक यूनिक आइडेंटिफायर हो और असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर, एलिमिनेटिंग कन्फ्लिक्ट्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट MCQs आपके पास है, एन इंटरफेस फॉर द थिन एथरनेट मस्ट हैव अ डैश कनेक्टर एंड मस्ट जनरेट सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द डैश स्पेसिफिकेशन BNC और 10 बेस T, ठीक है। पहले में यहाँ क्या आएगा, एन इंटरफेस फॉर द एथरनेट मस्ट हैव अ BNC किसे कहते हैं? बाइनेट नाइल कंसेलमेंट, ठीक है। और फिर आगे कनेक्टर एंड मस्ट जनरेट सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द डैश स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या है? 10 बेस 2, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है जो कि सपोर्ट करती है कोएक्सियल केबल कनेक्शंस को। नेक्स्ट MCQs है, अ सिस्टम विद रिडंडेंट ब्रिजेस माइट हैव अ प्रॉब्लम विद डैश इन द सिस्टम लूप, ठीक है। अब ये कैसे करेक्ट है? लूप अकर इन नेटवर्क ब्रिजेस व्हेन मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट बिटवीन नोड्स लीडिंग टू ब्रॉडकास्ट टर्म्स स्पैनिंग द प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू प्रिवेंट दिस, ठीक है। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, अ ब्रिज कैन डू ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिल्टर भी कर सकता है फ्रेम को, फॉरवर्ड भी कर सकता है फ्रेम को और एक्सटेंडेड अ लैन, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन ये है, ब्रिजेस आर यूज टू कनेक्ट एंड फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट लैन सेगमेंट, रिड्यूसिंग कोलिजन एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने फ़ाइल में अभी तक 4 MCQs देख लिए हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से ये फ़ाइल तैयार की गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वीडियो में मैं सारे MCQs आपको कवर करवाने जाऊँ तो 1 घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैंने एक थोड़ा सा ऑप्शन रखा है इसमें कि आप इस फाइल को, ये पेड मैंने इसको बनाया है, आप परचेज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट लिखकर व्हाट्सअप 0303 021 0841 पे, और बहुत ही कम कीमत में इंशाल्लाह आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें फ़ाइल का फ़ायदा ये है, मैं पहले आपको बता दूं, जो आपको शायद मैं अभी दिखा सकूं, मैं ऐड करूंगा इसमें पॉपअप में। तो मुआज़ की, वकार सिद्धू की और जुनैद की फ़ाइल्स जो होती हैं ना वो ज़्यादा चलती हैं और वही बनी हुई हैं अभी तक VU के हर सब्जेक्ट्स के बारे में, और किसी ने अभी तक मेहनत नहीं की, ठीक है। द मर्सीफुल एकेडमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल, एक अदारा बनाया जा रहा है, इसने मेहनत करके फ़ाइलें तैयार की हैं। तकरीबन इस मरतबा 17 सब्जेक्ट्स की फ़ाइल्स तैयार की गई हैं, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब उसमें MCQ इस तरह से बनाए गए हैं कि पहले स्टेटमेंट होती है, फिर ऑप्शन होते हैं, फिर करेक्ट ऑप्शन होता है, और फिर इसी तरह से इसमें आपको इसका कंसेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। अब वकार की, सिद्धू की, मुआज़ की फ़ाइल आप जाके देखें तो सिर्फ MCQs दिए हुए और पेज नंबर का रेफरेंस दिया हुआ, वो भी सही नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने भी मेहनत की अपने दौर में, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, उनको बहुत अच्छी मेहनत है। उन्हीं की फ़ाइल से कुछ MCQs मैंने लिए हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट MCQs उन्होंने बनाए हुए थे। तो ये जो पहले तकरीबन जो पास्ट पेपर के MCQs हैं उनकी फ़ाइल से, और जो हमें फेसबुक ग्रुप्स में जहाँ भी हमें मिलता है कि ये MCQs आ रहे हैं, उनको इकट्ठे करके पहले 21 पेजेस उन पे डिज़ाइन किए गए हैं, फिर नेक्स्ट जो हैं फिर लेक्चर वाइज बनाए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह, अगर आपको चाहते हैं आप कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाए और मैं अभी तक तैयारी नहीं कर सका किसी वजह से, तो आप वो इस नंबर पे जाके मुझे से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको ये फ़ाइल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह। पेपर में 1-2 दिन रहते हैं, आज तकरीबन ये 8 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 को लास्ट पेपर है और मुझे पता है इसके व्यूज़ कम कम ही आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारा MCQs है, डैश इज यूज फॉर टिपिकल डाटा एप्लीकेशंस वेयर द डाटा रेट मे बी अननोन एंड बस्टी एंड अलाउज यूज ऑफ वट एवर बैंडविड्थ इज अवेलेबल एट अ गिवन टाइम। अवेलेबल बिट रेट ABR सर्विस, ठीक है। अब ABR सर्विस क्या है, VBR क्या है और CBR क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ये मैंने हैंड आउट्स में पढ़ा था, अभी मैं हैंड आउट्स तो नहीं खोल रहा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। VBR और CBR, ये एक वीडियो वगैरह के लिए भी है। अच्छा जी, ABR कहते हैं एवरेज बिट रेट को, ठीक है। इसके जो बेनिफिट हैं वो ये है कि प्रोवाइड अ प्रिडिक्टेबल फाइल साइज वाइल स्टिल ऑफरिंग सम फ्लेक्सिबिलिटी इन बिट रेट एलोकेशन। और VBR क्या है हमारे पास, वेरिएबल बिट रेट, अ मोड दैट एडजस्ट द बिट रेट बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ई सीन। और CBR हमारे पास क्या है, कंस्टेंट बिट रेट, अ मोड दैट मेंटेन्स अ कंसिस्टेंट बिट रेट थ्रू द एंटायर वीडियो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनके कंसेप्ट आप साथ ही MCQs अगर आपके पास वक्त है अभी 1-2 दिन का पेपर में, तो ऐसे किया करें, ये फाइल है तो आप इसमें कोई भी पढ़ें तो साथ ही हैंडआउट्स खोलें और जाके वहाँ सर्च करें कि ये MCQs कहाँ से लिया गया और इसको पढ़ लें, और इस तरह से आपकी तैयारी अच्छी होगी। अच्छा, एक स्टूडेंट्स कहते हैं हमने फ़ाइल वीडियो देख ली लेकिन फिर भी वो MCQs नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि फ़ाइल बनाने का मकसद ये होता है कि जैसे अभी ये 3 टर्म्स हमारे पास आई हैं, ABR VBR CBR, आप जाके हैंड आउट्स पर सर्च करें। हर हैंड आउट्स में सर्च का ऑप्शन होता है PDF व्यूअर में, तो हम वहाँ जाके सर्च करें तो इन टॉपिक्स को जाके आप क्लियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ATM assigns each VC a dash identifier that is divided into 2 parts to produce a hatchery। तो इसका करेक्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 24 बिट। ATM यूजेस अ 24 बिट वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर, ठीक है। अब VCI किसे कहते हैं, वर्चुअल, एक मिनट इसका मैं ज़रा साइज़ थोड़ा सा कम कर लूँ। VCI कैसे हैं, वर्चुअल चैनल आइडेंटिफायर को। अब ये आपके 2 MCQs इसमें से बन गए हैं। और डिवाइड कितने पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में, फॉर एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन एंड रूटिंग। अब थर्ड MCQs क्या है कि ये क्या फंक्शन देता है, डाटा ट्रांसमिशन और रूटिंग का। अब ये 2 MCQs आपके पास बन चुके हैं, 3 बल्कि, ठीक है। डैश ऑफ द TCP IP लेयरिंग मॉडल कॉरस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर, तो इसमें हमारे पास फिजिकल लेयर है। द फिजिकल लेयर इन द TCP IP मॉडल हैंडल्स हार्डवेयर एंड ट्रांसमिशन मीडियम सच एज केबल्स एंड स्विचेस। नेक्स्ट MCQs है, डैश प्लेसेस द बाउंड्री बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट्स, ठीक है। क्लास B जो होती है वो प्लेस करती है बाउंड्री बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड ऑक्टेट, ठीक है। द बाउंड्री एग्जिस्ट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट्स अलाउइंग एफिशिएंट IP एलोकेशन, जिससे इजाज़त देती है एफिशिएंट IP एलोकेशन की, ठीक है, क्लास B। UDP एंड TCP आर बहुत डैश लेयर प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट। अब ये MCQs इतने आसान MCQs, पेपर में मैंने खुद ECS दिए हुए हैं पेपर, तो पेपर सारे आसान क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स हैंड आउट्स को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उनके कंसेप्ट निकालते निकालते, लेकिन MCQs जो आए होते हैं वो बहुत ही आसान आए होते हैं। और सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप हैंड आउट से जाके घंटे 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको निकाल लें और फिर उनको पढ़ लें, इंशाल्लाह उससे तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब एक तो है ना UDP एंड TCP बहुत ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अभी ये क्या करती हैं, हैंडलिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ये भी MCQs है, आगे इंशाल्लाह आपके पास आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किसको हैंडल करती है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। डैश है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, point to point, complete reliability, full duplex communication, steam interface, reliable connection startup and graceful connection shutdown are the services provided by TCP। अच्छा, अब ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, TCP हमारे पास क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल दैट इंश्योर अ प्रॉपर डाटा ट्रांसमिशन एंड एरर हैंडलिंग थ्रू एक्नॉलेजमेंट्स। डैश प्रोटोकॉल्स ऑफ द TCP IP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफर, ठीक है। इसका आंसर भी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। Dash identifies which application program on the receiving computer should receive the data, destination port। destination port का क्या काम करती है, वो आइडेंटिफाई करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम को ऑन द रिसीविंग कंप्यूटर शुड रिसीव द डाटा, के रिसीव कर लिया है डाटा या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट सेंड द डाटा, सोर्स पोर्ट क्या करती है, इंडिकेट करती है एप्लीकेशन को ऑन द सेंडर डिवाइस दैट जनरेटेड द डाटा, कि उसने डाटा को जनरेट कर दिया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीरियर रूटिंग प्रोटोकॉल्स। अब 2 हैं इसमें, RIP और OSPF। अब IRP और OSPF क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। IRP स्टैंड्स फॉर RIP एंड OSPF डिफरेंस, ठीक है। RIP इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर, इसे कहते हैं,
रूटिंग प्रोटोकॉल कैटेगरी वाइल द OSPF इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिंक स्टेट रूटिंग, ठीक है। और इस तरह से मैं क्यों आपको गूगल पे सर्च करके दिखा रहा हूँ, चैट जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ताकि आपके अंदर शौक पैदा हो कि हम भी इस तरह सर्च करें, कोई भी वीडियो हो तो खुद सर्च करके उसको देखा करें कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब RIP एंड OSPF आर बोथ इंटीरियर गेटवे, दोनों क्या हैं हमारे पास इंटीरियर गेटवे हैं। प्रोटोकॉल्स IGPs भी जिसे कहते हैं, ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स यूज्ड विद एन ऑटोनोमस सिस्टम। अब यूज कहाँ होते हैं, ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर, वेयर एज BGP इज एन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। अब RIP एंड OSPF तो ये हो गए हमारे पास क्या है, इंटीरियर गेटवे हैं, प्रोटोकॉल्स है। अब जो BGP क्या है, BGP हमारे पास है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, EGP, ठीक है। अब BGP क्या है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जिसे हम EGP भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, BGP यूजेस फॉर ऑल कम्युनिकेशन, TCP, ठीक है। BGP यूजेस BGP, अब जिसे हम ये पढ़ा हमने, BGP क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। तो यूजेस TCP पोर्ट 179। अब कौन सी पोर्ट यूज़ करता है BGP, TCP पोर्ट 179 टू इंश्योर रिलायबल रूटिंग अपडेट बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम ऑन द इंटरनेट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डैश मेजर्स डिस्टेंस इन नेटवर्क होप्स वेयर ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट एज अ सिंगल होप, RIP किसे कहते हैं, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। OSPDF इज़ बेस्ड ऑन लिंक स्टेट रूटिंग, अभी यहाँ हम पढ़ चुके हैं। OSPDF क्या है हमारे पास, लिंक स्टेट रूटिंग। और दूसरा हमारे पास जो था RIP, वो क्या है, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल। ये सारे इंपॉर्टेंट इतने MCQs हैं कि इंशाल्लाह आपका इन्हीं में से पेपर आएगा, वो CS 610 का हो या CS 610P का हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड करूँ, ठीक है। अब इसको स्टैंड कैसे पढ़ा जाता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज़ अ लिंक स्टेट प्रोटोकॉल दैट use the Dijkstra's algorithm to determine the shortest path, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को डिटरमाइन करता है। और लिंक स्टेट रूटिंग, अब ये 3-4 MCQs, हर MCQs में से आपको कोशिश कर रहा हूँ करवाऊँ, ताकि जितनी भी आप वीडियो देखें और आपके लिए हेल्पफुल साबित हो और आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि ख़ुद भी एग्ज़ाम्स देने होते हैं और फिर साथ साथ आपके लिए भी वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। Dash perform local multicast and uses IP and IP encapsulation to send multicast datagram from one side to the internet to the other, ठीक है। तो अब इसका कौन परफॉर्म करता है ये वाला फंक्शन, वो है DVMPR, जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट रूटिंग प्रोटोकॉल। अब क्या मैनेज किसे करता है, मल्टीकास्ट ट्रैफिक को ओवर द इंटरनेट बाय इनकैप्सुलेटिंग पैकेट एंड रूटिंग देम एफिशिएंटली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ टाइम required to send a variable length packet is variable and does not require a complicated interrupt scheme to detect completion or transmission, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। The next header field in the base header defines the type of header and appears at the end of fixed size based header, ये भी हमारे पास क्या है, जो ऑप्शन है ट्रू करेक्ट है। अब इसका देखते हैं, द नेक्स्ट हेडर फील्ड इन IPv6, अब ये किस में है, IPv6 में है। IPv6 128 बिट्स पर मुश्तमिल होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि IPv6 और IPv4 किस पे हैं, ठीक है। जो IPv4 है ना हमारे पास, वो हमारे पास है 32 बिट। एक मिनट में ज़रा IPv4 जिस तरह भी मैं लिख रहा हूँ ज़रा, क्योंकि लैपटॉप नहीं है तो उस तरह, ये IPv4 कितने बिट है, मैं दोबारा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा IPv4 जो है 32 बिट लॉन्ग होता है और IPv6 कौन सा होता है, 128 बिट लॉन्ग होता है। IPv6 वाज डिज़ाइन टू एड्रेस द लिमिटेशन ऑफ IPv4, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिए है। अच्छा, although message exchange can be used to bind addresses, sending a request for each binding is hopelessly inefficient, तो इसका ऑप्शन क्या है, ट्रू। अच्छा, an address mask defines how many bits of an address are in the suffix false, ठीक है। an address mask defines how many bits belong the network portion prefix, ठीक है। इसकी जगह suffix की जगह हमारे पास क्या आना था, prefix आना था, not the suffix host portion। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है ट्रू फॉल्स के चल रहे हैं।
A computer attached to a given network can only communicate with other computers attached to the same network. Is this a problem with multiple networks? हाँ, ये ऑप्शन क्या है हमारे पास ट्रू है। जो फॉल्स होगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। अच्छा, दोबारा से एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। द टर्म सेल्फ आइडेंटिफाइंग इज़ यूज फॉर क्लासफुल आईपी एड्रेस। ठीक है, अब सेल्फ आइडेंटिफाई की जो टर्म होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? क्लासफुल आईपी एड्रेस के लिए। सिर्फ यही एमसीक्यूज़ नहीं है, ठीक है, ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज़ बन चुका है। बिकॉज द क्लास ऑफ द एड्रेस कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एड्रेस डैश इटसेल्फ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये फाइल में आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक एक एमसीक्यूज़ के अंदर से 3-3-4 एमसीक्यूज़ बनते हैं। ठीक है, अब वो वर्डिंग चेंज करके व्यू 20 पर से 25 पेपर बनाता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के हर साल। ठीक है, तो वो उसमें वर्डिंग चेंज होती है, स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि पास्ट पेपर में तो ये वर्डिंग थी, उसमें वो वर्डिंग थी। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर करके अपने जाया करें एग्जाम देने। इन विच मेथड ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कौन सा मेथड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का है? इज़ द प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्डवेयर एड्रेस, जो कि जो कि डिपेंड नहीं करता हार्डवेयर एड्रेस पर, वो है डाटा एक्सचेंज। ठीक है, द डाटा एक्सचेंज डी मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन अ हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस पे डिपेंड नहीं करता। मैपिंग टेबल एंड डायनामिकली रिजोल्व एड्रेस व्हेन रिक्वायर्ड। In which method of address resolution protocol is the protocol address determined by the hardware address? Closed form computation। ठीक है, the closed form computation method use algorithm calculation, किसको यूज़ करता है? algorithm calculation को based on the hardware address to determine the corresponding protocol address। नेक्स्ट हमारे पास ये है रिकन्स्ट्रक्शन, ये ट्रू है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अ कंप्यूटर नीड टू कंप्लीट स्टैक हो, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है टीसीपी यूजेस द डैश मैकेनिज्म टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा। टीसीपी कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करता है फ्लो करने के लिए डाटा को? ठीक है, वो करता है विंडो वाला मैकेनिज्म, तो स्लाइडिंग विंडो भी इसको आ सकता है। ठीक है, अब किसी को विंडो लिखा होगा, किसी को स्लाइडिंग विंडो लिखा होगा मैकेनिज्म। अलाइंग डायनामिक कंट्रोल ऑफ हाउ मच डाटा कैन बी सेंड बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। अच्छा नेक्स्ट है इन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एडिंग द 9th NTH कंप्यूटर रिक्वायर्स डैश न्यू कनेक्शंस n-1। ठीक है, a point to point network requires each computer to be connected to every other computer directly, so adding the 9th या NTH कंप्यूटर require n-1 additional links। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन अ डैश द नेटवर्क ऑक्यूपाइज अ स्मॉलर एरिया लाइक अ रूम, अ फ्लोर और बिल्डिंग। ठीक है, लैन, ये बहुत ईजी MCQs है। और जो वैन होगा उसमें जैसे ग्लोबली होगा। ठीक है, द थर्ड फील्ड ऑफ द हेडर कंसिस्ट ऑफ डैश बिट एथरनेट फ्रेम टाइप, 16 बिट एथरनेट फ्रेम टाइप। ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ एन एथरनेट सेगमेंट इज 500 मीटर। ठीक है, अब कितना साइज है? 500 मीटर साइज है। ठीक है, स्टैंडर्ड एथरनेट सेगमेंट 10/5 अलाउज अ मैक्सिमम केबल। अब ये सिर्फ आपको ये नहीं पूछा जाएगा एथरनेट सेगमेंट का क्या उसका साइज़ है, अब ये आपको ये पूछा जा सकता है कि 10/5 कितने अलाउ करती है मैक्सिमम को। ठीक है, यहाँ से MCQs आपका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, द नेटवर्क विथ थ्रूपुट T एंड डिले D हैज़ अ टोटल डैश बिट्स इन ट्रांजिट एट अ टाइम D मल्टीप्लाइंग बाय T। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स इन ट्रांजिट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग डिले एंड थ्रूपुट T गिविंग द टोटल अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड एट एनी गिवन टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको 50 MCQs करवाने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। बाकी बार बार वो आपके पास ये आ रहा होगा कि आप इस फाइल को परचेज़ कर लें, तो आप इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो भी देख रहे हो उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि IPv6 का जो होता है कितने बिट्स पे होता है? 128 बिट पे, और IPv4 32 बिट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। A network uses a dash arrangement for computer to be connected in a closed loop ring topology। ठीक है, कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी हमारे पास है। अच्छा जी, द प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर अब्स्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय डैश सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर ये आसान से है, ज़रा तो मुश्किल नहीं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है A dash relies on the hardware manufacturer to assign a unique physical address to each network interface, static addressing scheme। ठीक है, रिलाई किस पे करती है? ऑन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर टू असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, ये मिलते जुलते MCQs हैं लेकिन डिफरेंट हैं पहले से। ठीक है, ये शायद दोबारा से मुझे लग रहा है रिपीट हो रहे हैं।
ABR सर्विस, हाँ ये रिपीट हो रहे हैं, सॉरी। तो अभी मैं यहाँ इनको थोड़ा सा आगे करता हूँ। ये अभी नेक्स्ट फाइल के पे चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इन इनसाइड अ कंप्यूटर ईच एड्रेस, ये सॉरी स्टूडेंट्स, ये तकरीबन आपके पास 3-4 पेजेस होंगे, ये ना रिपीट हुए 17 MCQs, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड अ कंप्यूटर ईच एड्रेस मास्क की स्टोर्ड एज अ डैश बिट वैल्यू, 32 बिट वैल्यू, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 32 बिट वैल्यू। और 32 बिट वैल्यू IPv4 की होती है, ठीक है। अच्छा, द प्रोटोकॉल एड्रेस द नेक्स्ट हॉप मस्ट बी डैश टू एन इक्वलेंट हार्डवेयर एड्रेस बिफोर अ पैकेट कैन बी सेंड, ट्रांसलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हॉप मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू एन इक्वलेंट हार्डवेयर एड्रेस बिफोर अ पैकेट कैन बी सेंड। नेक्स्ट हमारे पास है TCP/IP डिफाइंस the term dash to refer to any computer system that connects to a network and runs application. Host computer is any device connected to a network, ठीक है। डैश हमारे नेक्स्ट हमारे पास है डैश प्रोटोकॉल्स ऑफ द TCP/IP मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, प्रोटोकॉल जो है वो स्पेसिफाई करती है कि हाउ वी इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र, के अच्छे से तरीके से हमारा जो पैकेट है वो ट्रांसफ़र हो जाए। Dash protocols specify how to organize data into frames and transmit them over a network interface layer, NIC layer भी से कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दो हमारे पास स्टैंडर्ड दिए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए टू इम्प्रूव कंप्यूटेशन एफिशिएंसी, हैशिंग एंड डायरेक्ट इंडेक्सिंग। ये जो हैं ऐसे दो स्टैंडर्ड हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को। नेक्स्ट हमारे पास है The dash of TCP/IP defines the basic characteristic of network hardware, physical layer. Dotted decimal represent each octet in decimal and use dot to separate octets. नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। द IP एड्रेस प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करती है द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर इज अटैच्ड। लास्ट MCQ स्टूडेंट्स मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, पसंद आ रहे हैं इसमें MCQs, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप इस नंबर पर रब्ता करें और आपको ये बहुत ही मुनासिब कीमत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन को ARP भी कहा जाता है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने इतनी देर वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ दम नज़र आया हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें क्या कमी रही है, ठीक है। कमी है बताया करें मुझे कमेंट सेक्शन में, खूब भी ये तारीफ़ ना किया करें। जज़ाकल्लाह।